बहुत समय पहले की बात है। मोतीनगर नामक गांव में दो अनाथ बहनें नैना और सुनैना अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में नैना और सुनैना के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से दोनों बहनें अपने चाचा चाची के पास उनके घर आ जाती है। लेकिन उनकी चाची वर्षा दोनों बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नैना बड़ी थी और सुनैना अभी बहुत छोटी थी। वर्षा नैना से घर का सारा काम कराया करती थी और कभी कभी वर्षा का बस चलता तो वो सुनैना से भी घर का थोड़ा बहुत काम करा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन नैना रसोई में बर्तन मांज रही होती है कि तभी सुनैना वहाँ आती है और अपनी बड़ी बहन नैना से कहती है, दीदी, अगर मैं इस तरह से घर के छोटे छोटे काम करती रही तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि हम इस नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकल आएं। दीदी, एक बार चाची से बात करके देखो ना, क्या पता वो मेरा स्कूल में एडमिशन ही करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा ना, मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊंगी। दीदी, बात करो ना। सुनैना, मेरी प्यारी बहन, ये ख्वाब जो तुम देख रही हो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी प्यारी बहन, इस ख्वाब को हकीकत बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाची जी ऐसा नहीं होने देंगी। चाची जी ने हमें अपने घर में रहने की जगह तो दे दी, लेकिन वो हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती। उनके मुताबिक तो हम बस एक नौकर हैं। तुम तो जानती ही हो वो हमसे किस तरह नौकरों की तरह काम करवाती है। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देगी। नैना और सुनैना आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वर्षा वहाँ आ जाती है और नैना को जोर से एक थप्पड़ मारकर कहती है, करमजली, यहाँ खड़ी गप्पे लड़ा रही है। तुझे मैंने कितनी देर पहले कहा था कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ, लेकिन महारानी अपनी बहन के साथ रसोई में खड़ी बातें कर रही है। चाची जी, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया। बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी नैना जल्दी जल्दी वर्षा के लिए खाना बनाती है। फिर खाना बनाकर अपने चाचे के कमरे में लेकर जाती है। वर्षा गर्मा गर्म खुशबूदार खाना खाने लगती है। नैना वहीं खड़ी थी और सुनैना की बोली बातों को सोच रही थी। तभी वो बहुत हिम्मत करती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, सुनैना पढ़ना चाहती है, उसका बहुत दिल करता है कि वह स्कूल जाए। कृपया करके आप उसका स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। आप चाहे तो मुझसे रात दिन जितना मर्जी काम करवा लेना, मैं कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन बस आप मेरी बहन को स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नैना की बातें सुनकर वर्षा को गुस्सा आ जाता है। वो गरम गरम खाने की प्लेट उठाकर नैना के ऊपर फेंक देती है। उसके बाद नैना को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, तेरी बहन पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी। रहना तो उसे फिर भी मेरे घर की नौकरानी बनकर ही पड़ेगा। आज तो तूने मेरे सामने ये बात कर दी। अगर तूने दोबारा से अपनी बहन के स्कूल जाने की बात की तो फिर मैं तुम दोनों बहनों को अपने घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। फिर रहना सड़क पर भीख मांगते हुए। मैंने तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी है, क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। महारानी की बहन को स्कूल जाना है, चल अब निकल यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया मनहूस। बेचारी नैना रोते हुए अपनी चाची के कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनैना अपनी बहन के लिए दवा लेकर आती है और कहती है, दीदी, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करती तो आप चाची से भी बात नहीं करती और न ही चाची आपकी इतनी पिटाई करती और गरम गरम खाना आपके ऊपर नहीं फेंकती। दीदी, ये दवा लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे। आज के बाद मैं कभी स्कूल जाने के बारे में नहीं कहूँगी। अपने दिल और दिमाग से तो वहाँ जाने की बात ही निकाल दूंगी। ऐसा कहकर सुनैना बहुत रोती है और नैना भी अपने जख्मों पर दवा लगा लेती है और दोनों बहनें रोते रोते सो जाती है। सुबह होते ही वर्षा नैना और सुनैना को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, नैना, सुनैना, अरे कहाँ मर गई दोनों, जल्दी से यहाँ आओ। वर्षा की आवाज सुनकर नैना और सुनैना जल्दी से उसके पास आ जाती है। अरे करमजली, कितना सोती है। अब सुन मेरी बात,
मेरी बेटी अपने नानी के घर से वापस आ रही है, उसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए घर की पूरी तरह से अच्छे से सफाई कर देना। उसके कमरे को तो बिल्कुल परियों के कमरे की तरह सजा देना। और हाँ, 5 तरह के अलग अलग पकवान भी बना लेना, उसे अलग अलग खाना बहुत पसंद है। और तू सुन सुनैना की बच्ची, तू पूरे गार्डन की सफाई करेगी। मेरी बेटी को गार्डन भी गंदा पसंद नहीं है, सब कुछ शीशे की तरह चमकना चाहिए। अगर मेरी बेटी को तुम दोनों बहनों की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चलो यहाँ से, अपने अपने काम पर लग जाओ। बेचारी नैना के हाथों पर अभी भी जलने की वजह से घाव थे। उनमें अभी भी बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वो अपनी चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी, उसकी मजबूरी थी। ऐसे ही घाव और जलन में उसने घर की सफाई की। फिर उसने वर्षा की बेटी का कमरा एक परी के कमरे की तरह सजा दिया। उसके बाद इतने दर्द में, इतनी जलन में बहुत मुश्किल से चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। शाम को वर्षा की बेटी जूली अपनी नानी के घर से वापस आ जाती है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी माँ के साथ खाना खाने लगती है। तभी उसकी नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ओहो मम्मी, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मुझे ऐसी बहनजू टाइप नौकरानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी, नौकरानी का भी तो ढंग का स्टेटस होना चाहिए। मुझे ये दोनों बिल्कुल पसंद नहीं आई। और तो और इन्होंने खाना भी अच्छा नहीं बनाया। देखो तो कितनी मिर्च डाल रखी है और तो नमक भी तेज कर रखा है। आप इन्हें फौरन इस घर से बाहर निकाल दीजिए। जैसी नौकरानी मुझे पसंद है, इस घर में वैसी ही नौकरानी रहेगी। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मेरी बच्ची, मैं समझ गई हूँ। तुझे ये दोनों नौकरानी पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, जैसी नौकरानी तुझे पसंद है मैं वैसी ही नौकरानी रखूंगी। और तुम दोनों अभी के अभी अपना सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मेरी बेटी को तुम पसंद नहीं आई। मेरी बेटी की पसंद मेरे लिए सबसे पहले है। चलो निकलो यहाँ से। अपनी चाची की बात सुनकर नैना रोने लगती है। रोते हुए उनसे कहती है, चाची जी, ये आप क्या कह रही है? इतनी रात को हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगे? और तो और बाहर बारिश भी हो रही है। हमारा आपके सिवा और है ही कौन? चाची जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके हमें घर से मत निकालिए। हाँ चाची जी, नैना दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? और मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, हम दोनों बीमार पड़ जाएंगी। कृपया करके हम दोनों बहनों को घर से बाहर मत निकालिए। आप हमसे जितना काम करने के लिए कहेंगी हम उतना काम करने के लिए तैयार हैं। और जूली दीदी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कृपया करके हमें मत निकालिए चाची जी। दोनों बहनें अपने चाची के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, उनके पैर भी पड़ती है, लेकिन उनकी चाची को उनके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आता। वो धक्के मारकर दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। दोनों बहनें धीरे धीरे कर आगे बढ़ती है, लेकिन उन्हें ना रहने के लिए कोई जगह मिलती है और ना ही अपना सिर ढकने के लिए। भीगने की वजह से दोनों बहनें ठंड के मारे कांपने लगती है। फिर कुछ देर और आगे चलकर उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। वो दोनों बारिश रुकने तक उस पेड़ के नीचे चली जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह होने के बाद सुनैना रोते हुए नैना से कहती है, दीदी, अब हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगी? दीदी, हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं भूखे पेट एक भी कदम नहीं चल सकती। अब हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? ये हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ पड़ी दीदी। हमारा तो इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा और कोई है भी नहीं। सुनैना, मेरी प्यारी बहन, ऐसे नहीं रोते। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। अगर हमारा कोई नहीं है तो हम तो हैं, एक दूसरे का सहारा। हम जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और अपने लिए जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे। फिर हम वहीं रहेंगे और रही खाने की बात, तो मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करूँगी। वहाँ से जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहन, आप रो मत रो मेरी बहन, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जा। ऐसा कहकर दोनों बहनें गले लगकर बहुत रोती है।
फिर उसके बाद दोनों बहनें जंगल की ओर चली जाती है। दोनों मिलकर लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उससे अपनी कुटिया बना लेती है। उसके बाद नैना बड़े बड़े घरों में काम की तलाश में जाती है और उनसे झाड़ू पोछे का काम मांगती है। पूरे दिन घूमने के बाद नैना को एक घर में काम मिल जाता है। अब नैना जमींदार के घर साफ सफाई का काम करने लगती है। उसे वहाँ काम करके जो भी पैसे मिलते थे उसी से वो अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करने लगती है। एक दिन नैना सोचती है, सुनैना पढ़ना चाहती है। अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूं, एक समय खाना खाऊं, तो जो पैसे बचेंगे उसी से मैं सुनैना का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मेरा क्या है, एक समय खाना खाकर भी मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर नैना सुनैना को 2 वक्त का खाना खिलाती है और खुद सिर्फ 1 वक्त का ही खाना खाती है। और अब नैना 5 घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करती है ताकि वो सुनैना का स्कूल में एडमिशन करवा सके। कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे जिनसे वो सुनैना का स्कूल में एडमिशन करवा सकती थी। नैना बहुत खुश थी कि अब सुनैना का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक तूफान आता है। एक रात को जब दोनों बहनें सो रही थी तो उनके घर में चोर घुस आते हैं और वो सारे पैसे चुरा कर ले जाते हैं। सुबह उठकर दोनों बहनें जब ये देखती हैं तो उनके कुटिया में कुछ भी नहीं था। ये देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नैना बहुत ज्यादा रोती है। सुनैना, मेरी प्यारी बहन, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारे घर में जो भी था सब चोरी हो गया। मैंने कितनी मेहनत करके सब कुछ जोड़ा था, लेकिन चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हे भगवान, ये हम गरीबों की कैसी परीक्षा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक के बाद एक बस आती ही रहती है। नैना, मैं काम पर जा रही हूँ। मालकिन से कुछ पैसे मांग कर देखूंगी। अगर मिल गए तो घर का राशन लेकर आ जाऊंगी, ठीक है? ऐसा कहकर नैना रोते हुए घर से बाहर काम करने के लिए जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी मिलती है। उसे देखकर नैना जल्दी से उनके पास जाती है और उनको होश में लाने के लिए पास की नदी से अपने हाथों में पानी का कुछ अंश लेकर आती है और उनके मुंह पर छिड़काव करती है। बूढ़ी औरत को होश आ जाता है। तभी बूढ़ी औरत अचानक एक परी में बदल जाती है और वो नैना से कहती है, नैना, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मैं देख रही थी कि तुम्हारे साथ इतना बुरा होने के बाद क्या तुम किसी की मदद करोगी, इसलिए मैंने एक बूढ़ी औरत का रूप लिया था। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमके की नदी के पास लेकर चलती हूँ। ऐसा कहकर परी नैना को अपने साथ जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमके की नदी के पास ले जाती है। तभी जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमके की नदी में से आवाज आती है, अरे नटखट परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर आई हो। इसका मतलब मेरी नदी से इसे जादुई नेकलेस और झुमका देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जब तक ये लड़की परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। हाँ तो तुम सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी के नेकलेस और झुमकों की नदी की ओर जाओगी तो तुम्हारे सामने सोना, हीरे, जवाहरात, बहुत सारे धन दौलत पड़ी मिलेगी। और अगर जादुई सोने के नेकलेस और झुमके की नदी की ओर जाओगी तो वहाँ बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ अब तुम दोनों नदियों में से कौन सी नदी की ओर जाओगी? जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमकों की नदी। मेरे माता पिता ने हमें हमेशा सिखाया है अपने से बड़े की मदद करना और उनकी सेवा करना पुण्य का काम होता है और पुण्य धन दौलत से बढ़कर होता है। इसलिए मैं धन दौलत नहीं चाहती, बल्कि मैं उन बूढ़ी औरतों की मदद करना चाहूँगी, उनकी सेवा करना चाहूँगी। सच में नटखट परी, इस लड़के का दिल बहुत साफ है, इसके मन में लालच नहीं है। नैना, तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जादुई सोने का नेकलेस और झुमके मिलते हैं। तुम इससे जो भी चाहो मांग सकती हो, कितना भी धन दौलत, तुम्हारी जरूरत का सामान, ये नेकलेस और झुमके तुम्हें सब कुछ देंगे।
नटखट परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जादुई सोने चांदी के नेकलेस और झुमके की नदी से जादुई नेकलेस और झुमके देने के लिए। नैना नटखट परी को धन्यवाद कर घर वापस आ जाती है। सुनैना को जादुई सोने के नेकलेस और झुमके के बारे में सब बताती है और सुनैना जादुई सोने के नेकलेस और झुमकों से कहती है, जादुई सोने के नेकलेस और झुमके, हमारे सामने एक महल जैसा घर आ जाए जिसके अंदर किसी चीज की कमी ना हो और हम दोनों बहनों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, ये सब हमारे सामने आ जाएं। सुनैना के इतना कहते ही जादुई सोने के नेकलेस और झुमके उनके सामने एक महल जैसा घर प्रकट कर देती हैं। उस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, साथ ही उसमें उनके लिए सुंदर सुंदर ड्रेस और स्वादिष्ट पकवान भी थे। ये सब देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है और फिर दोनों बहनें शहजादी की तरह अपनी जिंदगी जीती है। नैना सुनैना का एडमिशन स्कूल में भी करवा देती है। अपनी बहन को पढ़ाई में मन लगाते देख और स्कूल जाते देख नैना बहुत खुश होती है। साथ ही नैना अपने जैसे अनाथ बच्चों की बहुत मदद करती है और उनके लिए जादुई सोने के नेकलेस और झुमके से एक अनाथालय की मांग करती है। इसी तरह दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। एक बार की बात है, राजगढ़ नामक एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहा करती थी। सोनिया के परिवार में सिर्फ उसके माता पिता ही थे। उनका परिवार गरीब था, लेकिन सोनिया एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो बहुत ही सच्ची और ईमानदार भी थी। सोनिया के पिता दूसरों के खेतों में काम करते थे, उसी से उनका घर चलता था। फिर एक दिन सोनिया खाना बनाने के लिए जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जाती है, लेकिन उसे जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। लकड़ियों की खोज में सोनिया जंगल के बहुत अंदर चली जाती है। जंगल में ज्यादा अंदर जाने पर सोनिया को एक रोशनी दिखाई देती है। सोनिया उस रोशनी के पीछे पीछे चलती रहती है। अंत में वो रोशनी सोनिया को एक बड़े से महल के पास ले आती है। सोनिया उस महल को देखकर चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, वाओ, ये तो बहुत अच्छा महल है, लेकिन यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ। इतना सोचकर सोनिया महल के अंदर चली जाती है। महल के अंदर जाते ही सोनिया देखती है कि वहाँ पर 3 लहंगे रखे हुए हैं। अरे, यहाँ पर ये 3 लहंगे कैसे रखे हुए हैं? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये 3 लहंगे ही हैं। इतने सुंदर और रंग बिरंगे लहंगे भला किसके हो सकते हैं? क्यों ना मैं अब और अंदर चलकर देखूं, क्या पता कोई अंदर मिल जाए। इतना सोचकर सोनिया महल के और अंदर जाने लगी। सोनिया महल के और अंदर चली जाती है। तभी उसको महल का राजा मिल जाता है। राजा को देखकर सोनिया डर जाती है और राजा से कहती है, आप मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप इसके अंदर होंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम मुझसे डरो मत। क्या आपके सिवा इस महल में और कोई नहीं रहता? और जब मैं अंदर आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ 3 लहंगे रखे हुए हैं। वो तीनों लहंगे किसके हैं? बेटी, इन सब के पीछे बहुत लंबी कहानी है। महाराज, मुझे बताइए ना इसके पीछे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मेरे पास 2 रानियां हुआ करती थी। एक दिन मैं जंगल से कहीं जा रहा था तो मुझे जंगल में एक युवती पसंद आ गई। मैं उससे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने महल में पहुंचकर अपनी दोनों रानियों को ये बात बताई। सुनो मेरी दोनों रानियों, मुझे ये युवती पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप दोनों शादी की तैयारियाँ कीजिए। ठीक है महाराज। एक रानी शादी की तैयारी करने में लग जाती है, लेकिन दूसरी रानी को राजा की तीसरी शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं महाराज को और शादी नहीं करने दूंगी। मुझे महाराज को शादी करने से रोकना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दूसरी रानी के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो तुरंत ही जादूगरनी के पास जाती है और कहती है, सुनो जादूगरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बदले में तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। आखिर आपका काम क्या है महारानी? आप कहें और मैं ना करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
महाराज को एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद आ गई है और महाराज उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि महाराज उस लड़की से शादी ना करे। ठीक है महारानी, मेरे पास इसका उपाय है। इतना कहकर जादूगरनी रानी को एक जादुई पानी की बोतल देती है और कहती है, रानी जी, ये जल उस लड़की के लहंगे पर डाल देना और जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनेगी वो लड़की भी लहंगे में बदल जाएगी। ठीक है जादूगरनी, अब मैं चलती हूँ और जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोना चांदी दे दूंगी। इतना बोलकर रानी वहाँ से चली आती है। राजमहल में पहुँचते ही रानी उस लड़की के लहंगे पर वो पानी डाल देती है। फिर जैसे ही वो लड़की उस लहंगे को पहनती है तो वो तुरंत ही लहंगे में बदल जाती है। लेकिन रानी गलती से सारे लहंगों पर वो पानी डाल देती है और जैसे ही तीनों रानी अपने अपने लहंगे पहनती है वैसे ही तीनों रानियां लहंगे में बदल जाती है। राजा को जैसे ही वो सब पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये मेरी रानियों के साथ क्या हो रहा है? राजा बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो जादूगर के पास जाता है। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इसके बाद राजा जादूगर को सारी बात बताता है। महाराज, आपकी दूसरी वाली रानी मेरी बहन के पास गई थी। आपकी दूसरी रानी ने मेरे बहन को लालच देकर उससे जादुई जल ले लिया। इसके बाद जादूगर राजा को पूरी बात बताता है। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। जब मेरी बहन को पता चला कि सारी रानियां लहंगे में बदल गई है तो वो डर गई और ये राज्य छोड़कर भाग गई। लेकिन जादूगर, जब रानी पानी लेकर गई थी तो सिर्फ नई रानी को लहंगे में बदल जाना चाहिए था, फिर मेरी बाकी रानियां क्यों लहंगे में बदल गई? महाराज, आपकी रानी से गलती हो गई थी। जब वो लहंगे पर पानी डाल रही थी तो उसने गलती से बाकी सब लहंगों पर भी पानी गिरा दिया, इसलिए आपकी बाकी रानियां भी लहंगे में बदल गई। लेकिन जादूगर, अब मेरी रानियां वापस पहले जैसी कैसे होंगी? महाराज, कोई सच्चा अच्छा दिल वाला ही आपकी मदद कर सकता है। लेकिन एक बात है, आप किसी इंसान को बुला नहीं सकते, वो इंसान आपके पास खुद चल कर आएगा। लेकिन जादूगर, वो इंसान मेरी तीनों रानियों को ठीक कैसे करेगा? महाराज, आपको मैं एक जादुई पानी देता हूँ, ये पानी उस सच्चे इंसान को दे दीजिएगा। वो अच्छा इंसान जैसे ही ये पानी उन लहंगों पर डालेगा वो लहंगे फिर से आपकी रानियों में बदल जाएंगे। लेकिन जादूगर, वो इंसान कब तक आएगा? महाराज, जिस दिन आप पर ग्रहों की कृपा होगी उसी दिन आपका शुभ दिन आ जाएगा और वो इंसान खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। लेकिन मेरे ऊपर ये सारे ग्रहों की कृपा किस दिन होगी? अब वो दिन तो 1 साल बाद ही आएगा। बाप रे बाप, 1 साल बाद? महाराज, आपको इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। हाँ तो बेटी, यही मेरी कहानी है। महाराज, आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन महाराज वो इंसान कब आएगा? बेटी, तुम ही वो इंसान हो जो मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज दूंगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी मदद करनी है। बस आप मुझे वो जादुई पानी दे दीजिए जिससे मैं सभी रानियों को पहले जैसा कर दूं। इसके बाद राजा अपने कमरे में से वो जादुई पानी लेकर आ जाता है और सोनिया को दे देता है। सोनिया उस जादुई पानी को तीनों लहंगों पर डाल देती है। लहंगों पर पानी गिरते ही तीनों रानियां वापस पहले जैसी हो जाती है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी आज सभी रानियां वापस आ गई। महाराज, अब मुझे अपने घर जाना है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? बेटी, इसके लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। इसके बाद राजा सोनिया को एक मंत्र बताता है। राजा सोनिया को एक सोने चांदी से भरा बक्सा देता है। सोनिया उस सोने से भरे बक्से को देखकर बहुत खुश होती है और जादुई मंत्र को पढ़कर अपने घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचने के बाद सोनिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। वो सब सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। राजा के दिए हुए सोने और चांदी की मदद से सोनिया के पिता एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और फिर सोनिया का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।